हेलो दर्शकों, स्वागत है आपका सहारा अधिकार में। कर्नाटका से बड़ी खबर आ रही है। सैकड़ों महिलाओं से यौन संबंध बनाने से लेकर कथित रूप से बलात्कार करने वाला प्रज्वल रेवन्ना जर्मनी भाग गया है। प्रज्वल रेवन्ना पूर्व पीएम एचडी देवेगौड़ा का पोता है और कर्नाटका के लोकसभा सीट से दूसरी बार चुनाव लड़ रहा है। इस चुनाव में बीजेपी का पार्टनर है। पीएम मोदी ने प्रज्वल के लिए वोट मांगे। हम इस वीडियो में आगे बताएंगे कि राज्य की पूरी बीजेपी को पता था कि प्रज्वल का क्या रिकॉर्ड है। इसके हजारों वीडियो है, फिर भी बीजेपी के नेतृत्व में अपने कार्यकर्ताओं को मजबूर किया कि वे प्रज्वल को जिताने के लिए प्रचार करें। 2800 वीडियो इसके वायरल हो चुके हैं। हर दूसरे वीडियो में इसके अलग अलग महिलाओं के साथ कथित रूप से यौन संबंध बनाते और बलात्कार करते हुए बताया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बलात्कार के बाद इन महिलाओं को ब्लैकमेल कर सके, इसलिए रेवन्ना वीडियो भी बनाता था। यही नहीं, जिस महिला ने एफआईआर लिखवाई है उसने प्रज्वल के पिता एचडी रेवन्ना का भी नाम लिया है। प्रज्वल का कहना है कि वीडियो नकली है, मॉर्फ किया गया है, लेकिन उसे भागने की क्या जरूरत थी, यही रहकर इसका सामना करता। मॉर्फ वीडियो साबित करने में 1 साल तो नहीं लगता, कम से कम समय में भी बताया जा सकता था। जेडीएस ने एसआईटी के गठन का स्वागत किया है। इस वीडियो को आप पूरा देखिए, बहुत कुछ है आपको बताने के लिए। इन तस्वीरों को देखिए। पीएम मोदी के साथ प्रज्वल रेवन्ना खड़ा है। इस तस्वीर में फुल परिवारवाद है, जिसके बारे में पीएम मोदी 10 साल से देश का टाइम खराब कर रहे हैं और यहाँ एक राजनीतिक परिवार के साथ गठबंधन करते हुए नजर आ रहे हैं, बल्कि फोटो भी खिंचाते हैं। ये परिवारवाद का क्लासिक फोटो है, जिसमें पूर्व पीएम एचडी देवेगौड़ा है, भगोड़ा और सांसद प्रज्वल रेवन्ना है, उसके पिता एचडी रेवन्ना है जो कर्नाटका सरकार में मंत्री थे। इस समय हासन जिले से विधायक है। प्रज्वल के भाई डॉक्टर सूरज रेवन्ना भी एमएलसी है। इनकी मां भवानी रेवन्ना हासन जिला पंचायत जिला की सदस्य रह चुकी है। वो इस तस्वीर में नहीं है, लेकिन इस तस्वीर में मौजूदा पीएम नरेंद्र मोदी है। मगर परिवारवाद के खिलाफ दिन रात भाषण देने वाले पीएम को वोट मिल जाए तो किसी परिवारवादी से दिक्कत नहीं। अब तो इसमें कथित रूप से बलात्कारी भी जुड़ गया है। इसी फोटो में प्रज्वल रेवन्ना भी खड़ा है, जिसके खिलाफ 2800 से अधिक वीडियो वायरल है, जिसमें वे यौन संबंध और बलात्कार करता हुआ बताया जा रहा है। पीएम मोदी ने इसका प्रचार किया है, इसके लिए वोट मांगे। अफसोस, बेहद अफसोस की बात है कि ये पहली बार नहीं। हम इस वीडियो में आगे इसके बारे में बताएंगे कि बनारस में भी बलात्कार के मामले में गिरफ्तार बीजेपी के आईटी सेल के लोगों की तस्वीर पीएम मोदी के साथ निकली थी। ये पिक्चर गले में पटका डाले हुए भारतीय जनता पार्टी का, ये पिक्चर प्रज्वल रेवन्ना की है। यहाँ मंच पर मोदी जी के साथ अभी 14 अप्रैल को प्रज्वल रेवन्ना हासन से एमपी हैं। ये देखिए, मोदी जी के बृहद परिवार का हिस्सा है। ये पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा जी के पोते हैं, पौत्र हैं। मोदी का परिवार वाले बृहद परिवार का भी हिस्सा है। 14 अप्रैल की ये फोटो है। 14 अप्रैल बमुश्किल 2 हफ्ते पहले की। ये जेडीएस से सांसद हैं, हासन से बीजेपी और जेडीएस के साझा उम्मीदवार हैं। 2 हफ्ते पहले जब मोदी इनके साथ मंच साझा कर रहे थे मैसूरू में, तो इनकी खूब तारीफ करी थी, इनकी पीठ ठोकी थी और इनके लिए वोट मांगा था। 14 अप्रैल को, इसी महीने की 14 तारीख को ये नेता देश से फरार हो चुके हैं और अगर आप इनके जघन्य अपराधों को सुन लीजिएगा तो दिल दहल जाएगा। और एक औरत होते हुए थोड़ी बोलने में भी शर्म आती है। सैकड़ों महिलाओं का जीवन तहस नहस करने के बाद ये आदमी देश छोड़कर भाग गया है। इस आदमी के हजारों पॉर्न वीडियो वायरल हैं, हजारों पॉर्न वीडियो। और उस पॉर्न वीडियो में ये हर उम्र की औरत के साथ जोर जबरदस्ती करता हुआ दिख रहा है। ये हर उम्र की औरत का यौन शोषण करता हुआ दिख रहा है, उनकी असहमति के बावजूद। और इसमें इसके घर पर काम करने वाली महिलाएं हैं, पार्टी की कार्यकर्ता है, पार्टी की सांसद है,
मंडला पंचायत की सदस्य है, यहां तक कि एक 63 साल की घर पे काम करने वाली महिला जो हाथ जोड़ के कह रही है ऐसा मत करो। यह रिकॉर्डिंग ये खुद करके और एक पेन ड्राइव में इनकी सारी रिकॉर्डिंग मिली है। क्या मोदी जी इसकी दरिंदगी के बारे में जानते थे या अनभिज्ञ थे? नरेंद्र मोदी इसके यौन कृत्यों के बारे में पूरी तरह से जानते थे। उनको हर बात का पता था। उनको पता था कि इसके हजारों अश्लील पॉर्न वीडियो है जहां पर इसने औरतों के साथ जघन्य यौन उत्पीड़न का काम किया है, सैकड़ों औरतों की जिंदगी बर्बाद करी है, उसमें हर उम्र की महिला शामिल। केवल तस्वीर की बात नहीं है, प्रज्वल रेवन्ना के लिए पीएम मोदी ने बकायदा वोट मांगे हैं। बीजेपी का इस चुनाव में जेडीएस के साथ गठबंधन है, उसी का उम्मीदवार है प्रज्वल रेवन्ना। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बीजेपी को प्रज्वल की रिपोर्ट के बारे में पता था, फिर भी पीएम मोदी प्रचार करने गए। ये सवाल तो उनसे पूछा जाएगा, जानते हुए भी बीजेपी ने अपने कार्यकर्ताओं को क्यों कहा कि प्रज्वल के लिए प्रचार करना है? क्या इसलिए कि मोदी जी को हर हाल में 400 पार जाना है, इसीलिए उनकी जवाबदेही बन जाती है। आज पीएम मोदी कर्नाटका में बगलाकोट में सभा कर रहे थे, इस पर उन्होंने एक शब्द नहीं कहा। पीएम मोदी हासन नहीं गए, मगर 14 अप्रैल के दिन मैसूर में उन्होंने रैली की। आसपास के जिले के उम्मीदवारों को बुलाया गया। उस दिन मंच पर प्रज्वल रेवन्ना भी था। पीएम मोदी ने बाकायदा उसका नाम लेकर वोट मांगा और कहा कि हर वोट मोदी को मजबूती देगा, देश का भविष्य तय करेगा। साथियों, मैसूर से एनडीए के उम्मीदवार श्री यदवीर कृष्णादत्त चामराजनगर से श्री एस बालाराज, हासन लोकसभा से एनडीए के श्री प्रज्वल रेवन्ना और मंड्या से मेरे मित्र एचडी कुमारस्वामी। आने वाली 26 अप्रैल को इनके लिए आपका हर वोट मोदी को मजबूती देगा, देश का भविष्य तय करेगा। क्या मोदी को मजबूती देने के लिए बीजेपी ऐसे लोगों के लिए भी प्रचार करेगी? पीएम मोदी के पास हर तरह का खुफिया विभाग होता है। क्या किसी ने उन्हें प्रज्वल की करतूत के बारे में उन्हें नहीं बताया? जब बीजेपी के स्थानीय नेताओं को पता था, तब खुफिया विभाग ने क्यों नहीं अलर्ट किया? या सब कुछ जानते हुए भी अनदेखा कर दिया कि अब की बार 400 पार लाना है? बीजेपी में भी बाप बेटा चलता है। इस समय कर्नाटका बीजेपी के अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येडियुरप्पा के बेटे हैं। कर्नाटका भाजपा अध्यक्ष विजेंद्र को दिसंबर 2023 में ही पता चल गया था कि रेवन्ना के ऐसे वीडियो है, तब क्यों पीएम मोदी ने प्रज्वल के लिए वोट मांगे और इसे उम्मीदवार बनाया गया। हिंदू अखबार की रिपोर्ट में लिखा है कि स्थानीय बीजेपी नेता और पूर्व विधानसभा उम्मीदवार जी देवराजे गौड़ा ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डीवाई विजेंद्र को दिसंबर 2023 में एक पत्र भेजा। ये पत्र अब मीडिया में वायरल है। अपने पत्र में जी देवराजे गौड़ा ने जेडीएस और भाजपा के गठबंधन का विरोध किया। हिंदू के अलावा अन्य जगहों पर भी छपा है कि पत्र में सावधानी से प्रत्याशी से चुनाव करने की बात कही गई थी। डीवाई विजेंद्र को ये जानकारी दे दी गई कि रेवन्ना के 2976 वीडियो कांग्रेस के नेताओं के पास है। अगर उसे उम्मीदवार बनाया गया तो वीडियो भाजपा के खिलाफ ब्रह्मास्त्र का काम कर सकता है। जी देवराजे गौड़ा ने भाजपा अध्यक्ष से कहा कि वीडियो उनके पास भी है और वेरीफाई किए जा सकते हैं। न्यूज मिनट में लिखा है कि ये जानकारी भाजपा के महासचिव पीएन संतोष को भी दे दी गई थी। जी देवराजे गौड़ा के बारे में कहा जाता है कि इनकी रेवन्ना परिवार से पुरानी दुश्मनी है। उन्होंने कोर्ट जाकर प्रज्वल के खिलाफ चुनाव में हेराफेरी का आरोप लगाया और कहा कि इन्होंने हलफनामे में आई कि सही जानकारी नहीं दी है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय महासचिव पीएन संतोष जैसे नेताओं को पता था और बीजेपी के स्थानीय नेताओं ने कहा कि उनके पास वीडियो है, तो इसकी जांच क्यों नहीं करवाई गई? तभी बीजेपी ने एक्शन क्यों नहीं लिया? इतने दिनों से बीजेपी ने कथित रूप से एक बलात्कारी को क्यों बचाया? इस चुनाव में बीजेपी कर्नाटका में हुबली में कांग्रेस पार्षद निरंजन हिरमन की बेटी की हत्या का मुद्दा बना रही थी, क्योंकि आरोपी मुसलमान था। तभी राज्य की पुलिस ने कार्रवाई की और गिरफ्तारी की। महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा बीजेपी उठाने लगे, सांप्रदायिकता रंग देने लगे,
तब क्या उसे होश नहीं था, अंदाजा नहीं था कि प्रज्वल रेवन्ना का वीडियो है? उसके पार्टी के नेताओं को ही पता था। इसकी जांच कर लेनी चाहिए। ये सैकड़ों महिलाओं का अपराधी है। क्यों नहीं बीजेपी ने एक्शन लिया? क्या पीएम मोदी अपने भाषणों में प्रज्वल रेवन्ना के बारे में बोलेंगे जिस तरह हुबली की घटना का जिक्र कर रहे थे? आज तो उन्होंने बगाला कोर्ट की रैली में एक भी शब्द इस घटना पर नहीं कहा है। हमारी एक बेटी के साथ जो हुआ उसे देखकर पूरा देश चिंतित है। हर मां बाप को कर्नाटका में अपनी बेटी की चिंता सता रही है। किसके कारण? कांग्रेस के पाप के कारण। क्या कभी कांग्रेस आपकी बेटी की रक्षा कर सकती है क्या? आप उनके भरोसे बेटियों को बड़ा बना सकते हैं क्या? कॉलेज कैंपस में दिन दहाड़े ऐसा कदम उठाने की हिम्मत उस अपराधी में आई कैसे? उन्हें पता है वोट बैंक के भूखे लोग कुछ दिन के बाद उनको बचा लेंगे, इसलिए ये पाप करने की हिम्मत आती है भाई। इस क्राइम ने कर्नाटका में हमारी बेटियों की सुरक्षा के संबंध में गंभीर सवाल खड़े किए हैं। खराब कानून व्यवस्था ये कांग्रेस सरकार की पहचान। अब वही पीएम नरेंद्र मोदी चुप है। कर्नाटका के प्रियंक खड़गे भी सवाल कर रहे हैं कि जिस तरह से बीजेपी हुबली हत्याकांड को मुद्दा बना रही थी, प्रज्वल रेवन्ना का मुद्दा क्यों नहीं बना रही है? जेडीएस नेता कुमार स्वामी ने एक इंटरव्यू में माना है कि हासन सीट पर समस्या है, प्रज्वल रेवन्ना को टिकट नहीं देना चाहिए। लेकिन देवेगौड़ा ने हासन में बीजेपी को जीत का वादा किया, तब मोदी ने इसका विरोध क्यों नहीं किया कि इतना परिवारवाद मत कीजिए, इसका वीडियो है, चलिए इसको जेल में डालते हैं। सबको पता था, फिर भी बीजेपी ने जेडीएस के साथ गठबंधन किया ताकि दिल्ली में फर्जी जानकार लिखते बोलते रहे, टीवी के स्टूडियो में बैठकर बोलते रहे कि मोदी ही देश में लोकप्रिय है, सारे वोट उनकी लोकप्रियता की वजह से आ रहा है। ये जानकार कभी नहीं बोलेंगे कि इतने लोकप्रिय है तो इस तरह के गठबंधन क्यों कर रहे हैं, दूसरे दलों के नेताओं को अपनी पार्टी में क्यों ला रहे हैं जिनके खिलाफ उन्हीं के सरकार की जांच एजेंसियां ईडी और आईटी जांच कर रही है। दरअसल लोकप्रियता के प्रोपेगेंडे के पीछे का सच यही है कि कभी उसके पीछे प्रफुल्ल पटेल नजर आते हैं तो प्रज्वल रेवन्ना, जो मीडिया आपको देखने नहीं देता। बीजेपी के नेताओं ने अपने साधारण कार्यकर्ताओं को भी धोखा दिया है कि उनकी पार्टी परिवारवाद के खिलाफ और परिवारवादवासी पार्टी से गठबंधन कर लेती है, वो ही ऐसे उम्मीदवार के लिए जिस पर बलात्कार के आरोप है, जो कथित रूप से महिलाओं को मजबूर करता है। बीजेपी का कार्यकर्ता भी सोच रहा होगा कि बात बात में धर्म के नाम लेने वाली इस राष्ट्रवादी पार्टी को इन सब बातों से कोई एतराज क्यों नहीं होता, केवल दिखावा करती है। चुनाव जीतने के लिए इस तरह के बीमार और आपराधिक किस्मों के लोगों के प्रचार के लिए उतर जाती है, उसके राजनीतिक ताकत के आगे चुप हो जाती है। आज बीजेपी के कार्यकर्ता फंस गए हैं। झूठ और फरेब को राष्ट्रवाद के नाम पर सपोर्ट करते करते कथित रूप से बलात्कारी के लिए चुनाव प्रचार करने के लिए मजबूर किए गए, क्योंकि अब की बार 400 पार का नारा है। गुंडा, बदमाश, भ्रष्टाचारी, बलात्कारी कोई भी आ जाए, बस 400 पार की सीट दिला जाए। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को पता था कि प्रज्वल की करतूतें कैसी है, हजारों वीडियो है, तब क्यों नहीं एक्शन लिया गया? फिर भी BY विजेंदर पूर्व मुख्यमंत्री येडियुरप्पा के बेटे हैं। उन्होंने हासन में प्रचार के दौरान बीजेपी के सारे कार्यकर्ताओं को प्रज्वल रेवन्ना के लिए प्रचार करने के लिए कहा प्रचार करना होगा। बीजेपी के पूर्व MLA प्रीतम गौड़ा को भी करना होगा, क्योंकि रेवन्ना अब NDA के उम्मीदवार है। 4 अप्रैल के हिंदू में ये सब छपा है। उस रिपोर्ट में लिखा है कि भाजपा के कार्यकर्ता प्रज्वल रेवन्ना के लिए प्रचार नहीं करना चाहते। क्या उन्हें पता नहीं था? इसकी भी बात आगे बताऊंगा। इसमें लिखा है कि पूर्व भाजपा विधायक प्रीतम जयगौड़ा ने प्रज्वल के लिए प्रचार नहीं किया, सिर्फ राज्यों के नेताओं के दबाव के चलते संसदीय क्षेत्र में आए। बीजेपी को पता था, उसके कार्यकर्ताओं को पता था कि हजारों वीडियो है, उम्मीदवार महिलाओं के साथ कथित रूप से भयंकर अत्याचार करने वाला है। फिर भी
बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं को मजबूर कर रही थी कि उसका प्रचार करो, उसे जिताओ। ऐसा क्यों कर रही थी? क्योंकि मोदी जी को 400 चाहिए। आप कल्पना कीजिए कि जब इस तरह के मामलों के आरोपी की तस्वीर पीएम नरेंद्र मोदी के साथ मिली है तब कैसा कवरेज होना चाहिए। और अगर इसी तरह की तस्वीर राहुल गांधी की मिल गई होती तो किसी कार्यकर्ता के साथ सब गोदी मीडिया किस तरह का कवरेज करती। आप देखेंगे कि कैसे मीडिया मोदी को बचाता रहता है। गोदी मीडिया दिन रात अभियान चलाना शुरू कर देता है राहुल गांधी के खिलाफ। कई हफ्तों तक ये खबर पहली खबर से पीछे नहीं हटती। यही नहीं, गोदी मीडिया के कई चैनल्स अपने रिपोर्टर को जर्मनी तक भेज देते हैं और वहां के भारत के राजदूत का इंटरव्यू भी चलने लग जाता है कि हमने जर्मनी की सरकार के साथ बात की, इस तरह से 10 साल आपको झूठ और फरेब से आपको भरमाया गया और अपराध का राजनीतिकरण किया गया, सांप्रदायिकताकरण किया गया। प्रज्वल जर्मनी भाग गया है। महिला एवं विकास मंत्री स्मृति ईरानी को तो कायदे से बेंगलुरु एयरपोर्ट पर धरने पर बैठ जाना चाहिए कि जब तक मोदी जी इस व्यक्ति को जर्मनी से लेकर सजा नहीं दिलाएंगे हम अमेठी की जनता से वोट मांगने नहीं जाएंगे। स्मृति ईरानी को पीएम मोदी से कहना चाहिए कि कर्नाटका में 7 मई को दूसरे चरण के लिए मतदान है, उससे पहले इसे भारत लाया जाए और सजा दिलाई जाए। विदेश मंत्री को जर्मनी भेजा जाना चाहिए। स्मृति ईरानी के ट्विटर हैंडल पर हासन को लेकर कोई बयान नहीं, जबकि इसे भारत का सबसे बड़ा सेक्स स्कैंडल बताया जा रहा है। 26 अप्रैल को हासन में मतदान हो गया, लेकिन वोटिंग से पहले 23-24 अप्रैल से ही देवेगौड़ा के पोते प्रज्वल रेवन्ना का वीडियो वायरल होने लगा। उस समय खबरें मैनेज कर ली गई, मगर वीडियो में इतना ज्यादा वायरल हो गया कि कर्नाटका सरकार को एफआईआर के बाद एसआईटी का गठन करना पड़ गया। अब सवाल आता है कि जब सबको पता था, बीजेपी में भी सबको पता था, मीडिया को भी पता था, वीडियो भी वायरल था, तो मीडिया में इसकी रिपोर्टिंग क्यों नहीं हुई? इसलिए नहीं हुई क्योंकि प्रज्वल रेवन्ना ने कोर्ट से पिछले साल वीडियो के मामले में गैग ऑर्डर ले लिया था। उस समय में भी वीडियो उसके वायरल हो चुके थे, तब भी इस व्यक्ति को टिकट दिया गया। पीएम नरेंद्र मोदी इसके प्रचार में मैसूर गए। इंडियन एक्सप्रेस में लिखा है कि हासन में अचानक लोगों को बस की सीट पर बस स्टैंड पर पेन ड्राइव मिलने लगे, पार्कों में लोगों को पेन ड्राइव दिया जाने लगा। पुलिस के अनुसार 2000 पेन ड्राइव बांटे गए और इसी तरह वीडियो वायरल होने लग गया। एक पेन ड्राइव में 2000 से अधिक फाइल थी, उनमें वीडियो भी और तस्वीरें भी है। चंद घंटों में सारा कुछ व्हाट्सएप पर आ गया। किसी सदमे से कम नहीं था ये सब देखना। किसने ऐसा किया? क्या बीजेपी के ही साधारण कार्यकर्ता लोग पेन ड्राइव को बांटने लग गए या कांग्रेस के लोग होंगे? मगर इनसे ऐसी करतूत ही की है कि प्रज्वल ने के अपने करतूत के वीडियो खुद बनाए हैं, तभी तो ये प्रमाण पब्लिक के बीच पहुंचा। चर्चा है कि इसके बाद जेडीएस के नेताओं ने भी रेवन्ना का प्रचार करना छोड़ दिया, तो क्या मतदान के दिन भी उनकी मौजूदगी नहीं दिखी जाएगी? ये सब इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में लिखा है। वीडियो लीक होने के पीछे रेवन्ना के पूर्व ड्राइवर भाई सूरज या कार्तिक नाम के एक लड़के का हाथ होने की थियरी चल रही है। ये भी थियरी है कि रेवन्ना ने अपने लैपटॉप पर वीडियो सेव किए हुए थे और वहां से लीक हो गए। 47 वर्ष की औरत जो रेवन्ना के घर की घरेलू सहायिका रही है, उन्होंने पिता और पुत्र के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। दोनों को आरोपी बताया है। कर्नाटका सरकार ने एसआईटी का गठन कर दिया है, जिसमें 3 आईपीएस ऑफिसर्स है। पुलिस अब सारी शिकायतें अब एसआईटी को सौंप रही है, लेकिन रेवन्ना एसआईटी के गठन से पहले ही भारत से बाहर चला गया। लुफ्तांसा के फ्लाइट से जर्मनी भाग जाने की खबरें आई। हिंदुस्तान टाइम्स में भी एचडी कुमार स्वामी का बयान आया है कि मैं हूं या एचडी देवेगौड़ा, हमने हमेशा से ही महिलाओं का सम्मान किया है। जब भी वे हमारे पास अपनी समस्याएं लेकर आई है, हमने हल निकालने का प्रयास किया है। एसआईटी ने जांच शुरू की है। एसआईटी की टीम ही प्रज्वल रेवन्ना को वापस लाएगी। ये मेरी चिंता नहीं है। जिन्होंने नमक खाया है उन्हें पानी भी पीना होगा, यही देश का कानून है। अगर वो दूसरे देश चले गए हैं तो सरकार लेकर आएगी, इससे मेरा कुछ लेना देना नहीं। जांच से सब कुछ बाहर आने दीजिए। जिसकी भी गलती है उन्हें माफ करने की कोई वजह नहीं हो सकती। ये भी कहा कि ये आरोप सिर्फ हमारे परिवार नहीं, पूरे समाज के लिए शर्म की बात है। वीडियो वायरल होते ही हासन की जनता सड़क पर आ गई। लोगों ने मार्च निकाला और गिरफ्तार करने की मांग की। जेडीएस अब तेजी से दूरी बनाने की अब नौटंकी कर रही है।
4 दिन पहले तक प्रज्वल स्वामी प्रज्वल को अपना बेटा बताकर वोट मांग रहे थे। पार्टी के विधायकों ने कहा कि बाप और बेटे HD रेवन्ना और प्रज्वल रेवन्ना दोनों को निकाल देना चाहिए, लेकिन जब उसे टिकट मिल रहा था तब किसी ने विरोध क्यों नहीं किया। साफ है पीएम मोदी के लिए डैमेज कंट्रोल किया जा रहा है। भाजपा ने इस विवाद को अपने आप से दूर कर लिया है और कहा है कि हमारा वीडियो और SIT से कोई लेना देना नहीं। बहुत भयानक घटना है। कितनी महिलाओं की पहचान भी सार्वजनिक हो चुकी है, इन पर क्या बीत रही होगी। लेकिन सोचिए इन सभी के साथ इतना जघन्य अपराध हुआ, वो कभी खुलकर सामने नहीं आ सकी क्योंकि प्रज्वल रेवन्ना सांसद है, उसका बाप विधायक है, उसका दादा पूर्व पीएम और मौजूदा पीएम मोदी के साथ गठबंधन है। सैकड़ों महिलाओं के साथ बलात्कार और यौन संबंध के लिए मजबूर करने वाला ये व्यक्ति कहीं से साधारण नहीं है। इसे बीमार भी नहीं कहा जा सकता। बीमार कहने से इसका अपराध कम हो जाता है। बीमार होता तो ये चुनाव नहीं लड़ता। जाहिर है इसने अपनी ताकत पार्टी में अपनी पोजीशन का लाभ उठाया, क्योंकि कहीं महिलाएं राजनेता भी है और उसकी पार्टी की कार्यकर्ता भी रही है, ऐसा भी कहा जा रहा है। इस तस्वीर को देखकर लगेगा ये कितना दयालु है, धर्म का पालन करता है। क्या आपको अंदाजा हो सकता है कि सैकड़ों महिलाओं से कथित रूप से संबंध बनाते और बलात्कार करने के इसके 2800 से अधिक वीडियो वायरल है। कर्नाटका सरकार ने SIT का गठन किया है। वीडियो में दिखने वाला ये दयालु व्यक्ति जर्मनी भाग चुका है। इसलिए कहता हूँ कि जब कोई नेता बहुत ज़्यादा धर्म का नाम लेने लगे, धर्म का रक्षक बनने लग जाए और पूरी राजनीति धर्म के नाम पर करने लग जाए, तो इसका एक ही मतलब है, बहुत सारे फ्रॉड अपराधी गुंडे किस्म के लोग खुद को धर्म के नाम पर बचाने आ गए। स्वामी और धर्म गुरुओं के साथ प्रज्वल रेवन्ना की कई तस्वीरें हैं। इस व्यक्ति ने धर्म के नाम पर इन लोगों को भी धोखा दिया। इसलिए धर्म का काम करने वाले स्वामियों को भी अब नेताओं से दूर रहना चाहिए। उन्हें भी पता नहीं होता कि पावर और पैसा मिलने के बाद ये नेता लोग धर्म के कितना काम करते हैं और कुकर्म कितना करते हैं। 2800 वीडियो कोई मजाक नहीं। पहले पता था जब भी चुप्पी, मीडिया को पता था तब भी चुप्पी, इसलिए कि मोदी का चांस बिगड़ जाएगा। सैकड़ों महिलाओं के यौन शोषणों के आरोप को भी मीडिया बचा रहा है। गोदी मीडिया लोकतंत्र का हत्यारा है। इसे अपने शहर से लेकर घर की दीवारों पर लिख दीजिए। उसे जनता से कोई मोह नहीं है, बस अपने नेता की जीत का ही इंतजार है। प्रज्वल रेवन्ना 2019 में हासन से पहली बार सांसद बना, 1.25 लाख वोट से जीता। इसका आत्मविश्वास इस वीडियो में नोट कीजिए। इसे जनता कैसे वोट दे सकती है? अगर ये इस बार भी जीत गया तो पूरे भारत का एक ऐसा लौता रिजल्ट होगा जिस पर देश को शर्म होगा और उसकी सीट मोदी की अब की बार 400 पार की सीट में शामिल हो जाएगी। प्रज्वल रेवन्ना के सामने कांग्रेस ने श्रेयस पटेल को उतारा है। जी प्रीता स्वामी गौड़ा का पोता है, जो HD स्वामी देवगौड़ा के पुरानी प्रतिबंधित माने जाते हैं। हासन सीट से भी भारत को पहला कर्नाटका का पीएम मिला था और उसी सीट से उनका ही पोता मिला, जो जर्मनी भाग गया है क्योंकि उसके साथ हजारों महिलाओं की जिंदगी बर्बाद करने का वीडियो और सरगना लगता है। कांग्रेस पार्टी आज टुकड़े टुकड़े गैंग की सुल्तान बनकर घूम रही है। देश को बांटने, तोड़ने और कमजोर करने के कांग्रेस पार्टी के खतरनाक इरादे आज भी वैसे ही है। इस भाषण में कांग्रेस द्वारा प्राण प्रतिष्ठा ठुकराने की बात है। कांग्रेस ने हमारी आस्था का अपमान किया, इसकी बात है। आपका सांसद क्या कर रहा था? वो अपमान नहीं था। पीएम मोदी अब क्यों चुप है? उनके मंत्री क्यों चुप है? नैतिक स्टैंड ले और कह दे कि हमें तो
400 सीटें आ रही है, एक सीट ना आ रही है तो ना आए, हम जनता दल सेक्युलर से संबंध तोड़ते हैं। 7 मई को कर्नाटका के बाकी 14 सीटों के लिए मतदान होना है। दरअसल वोट का मामला है, पीएम मोदी ऐसा नहीं कर सकते, यानी उनका ट्रैक रिकॉर्ड है। जो व्यक्ति मणिपुर में महिलाओं को निर्वस्त्र की जाने वाली घटना की निंदा आलोचना में कांग्रेस के सरकार में हुई घटना को जोड़ता हो, उनसे क्यों उम्मीद करते हैं कि वे हासन के प्रज्वल रेवाना की घटना पर बोलेंगे और विदेश मंत्री जयशंकर को जर्मनी भेज देंगे कि प्रज्वल को लाकर कानून के हवाले करो। इन तस्वीरों में आप देख सकते हो कि आरोपी कुणाल पांडे सक्षम पटेल पीएम मोदी के साथ है। पता चलता है कि ये लोग भाजपा के तंत्र में कितने भीतर तक घुसे थे। इन पर आरोप था कि इन्होंने कैंपस में बीएचयू कैंपस में बंदूक की नोक पर छात्रा के कपड़े उतरवाए, उसका वीडियो बनवाया, फिर सामूहिक बलात्कार किया। मगर 1 महीने की देरी और कई महीनों के प्रदर्शन के बाद जब जाकर इसकी गिरफ्तारी हुई। घटना के बाद वह मध्य प्रदेश में चुनाव का प्रचार भी करने गए। इन तस्वीरों का संदर्भ ये है कि आईआईटी बीएचयू छात्राओं ने जबरदस्त आंदोलन किया था, तब भी इनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। पीएम मोदी बनारस से सांसद है, तब भी उनका बयान नहीं आया। फिलहाल ये दोनों गिरफ्तार है और जेल में है। संदेश काली को लेकर बीजेपी ने कितना बड़ा मुद्दा बनाया। पीएम मोदी ने पीड़ित महिलाओं से मुलाकात की, महिला आयोग का वहां दौरा तक हो गया। प्रज्वल के लिए अब वोट मांग रहे हैं, अब जवाब नहीं दिया जा रहा है। बीजेपी का जो नारी शक्ति का नारा है, ये पूरी तरह से एक्सपोज हो चुका है। जिस तरह से प्रज्वल रेवन्ना के सेक्स टेप्स बाहर आए हैं, प्रज्वल रेवन्ना है बीजेपी के सहयोगी दल जनता दल सेक्युलर के उम्मीदवार। जिस तरह से इनके सेक्स टेप्स बाहर आए हैं, इससे पता चलता है कि बीजेपी का नारी शक्ति का नारा, बेटी बचाओ का नारा पूरी तरह से खोखला है। 2 सवाल उठते हैं। बीजेपी आला कमान ने प्रज्वल रेवन्ना को टिकट क्यों दी, जब आला कमान को मालूम था कि ये सेक्स टेप्स मौजूद थे? दूसरा, प्रज्वल रेवन्ना को इंडिया से भागने का मौका कैसे मिला? किसने मौका दिया? प्रज्वल रेवन्ना को इंडिया से भागने का मौका किसने दिया? कहां है नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन? कहां है मेन स्ट्रीम मीडिया? कहां है बीजेपी के टॉप लीडर्स नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, अमित शाह जी? कहां हैं आप सब? प्रज्वल रेवन्ना के सेक्स टेप कांड में इतना सन्नाटा किया गया है। बृजभूषण सिंह तो बीजेपी के ही सांसद थे। महिला पहलवानों ने हफ्तों तक धरना दिया, हार कर पहलवानी छोड़ दी, मगर पीएम टस से मस नहीं हुए। अभी भी साफ नहीं है कि बृजभूषण का टिकट कटेगा या दिया जाएगा। इसमें समस्या क्यों हो रही है? अभी तक कह देना चाहिए ताकि टिकट नहीं देंगे, क्योंकि आरोप है। एक ऐसा दिन आ गया है कि सैकड़ों महिलाओं से यौन शोषण और बलात्कार करने वाला व्यक्ति सांसद है, सांसद बनने का उम्मीदवार है और 2 पीएम उसके लिए वोट मांग रहे हैं, एक पूर्व पीएम और एक मौजूदा पीएम। सोचिए, ये आदमी जब तक जर्मनी या दूसरे भी देश में रहेगा, वहाँ भारत की कितनी बदनामी होगी। पीएम क्यों चुप है? आप जानते हैं। नहीं जानते हैं तो समझते हैं, नहीं समझते हैं तो हमने आपको बताया। ये वीडियो देखिए और सबको दिखाइए। ऐसा नहीं है कि बीजेपी कार्रवाई नहीं करती। राजस्थान में पीएम मोदी ने मुसलमान शुरू कर दिया। उनके पार्टी के अल्पसंख्यक के नेता उस्मान गनी ने निंदा कर दी, उसे तुरंत ही पार्टी से निकाल दिया गया। एक मामले में जेल में डाल दिया गया। पुलिस का कहना है कि गनी ने पुलिस स्टेशन में आकर पुलिस से झगड़ा किया था, इसलिए उसे शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया। मामूली से बात पर उस्मान गनी को पार्टी से निकालकर जेल में डाल दिया गया और यहाँ सैकड़ों महिलाओं के साथ कथित रूप से बलात्कार कर ब्लैकमेल करने के लिए वीडियो बनाने वाला जर्मनी भाग गया है और बीजेपी के गठबंधन का उम्मीदवार है। वीडियो वायरल होते ही कर्नाटक सरकार हरकत में आ गई और एसआईटी का गठन करने लगी। कर्नाटक महिला आयोग ने पत्र लिखकर मांग की कि इसकी जांच हो। डीके शिव कुमार ने कहा, यह शर्मनाक घटना है। प्रज्वल सांसद है, पूर्व पीएम के पोते हैं, उसी सीट पर सांसद है जिस पर देश के पीएम थे। ये देश के लिए शर्म की बात है। कर्नाटका की ये घटना एक और बार पीएम नरेंद्र मोदी का इम्तिहान ले रही है। वे पहले भी ऐसे कई मामलों में फेल हो चुके हैं। विपक्ष के उम्मीदवार का वीडियो वायरल हो रहा है तो पीएम मोदी तमाम रैलियों में भाषण दे रहे होते हैं, लेकिन जब अपने पार्टी के सांसद पर आरोप लगता है, अपने गठबंधन के उम्मीदवार पर आरोप लगता है, तब चुप्पी साध जाते हैं।
हम नहीं जानते कि प्रज्वल रेवन्ना ने कितनी महिलाओं के साथ उत्पीड़न किया है, लेकिन 2800 से अधिक वीडियो बता रहा है कि इस मामले में वोट के लिए चुप नहीं रहा जा सकता। राम के नाम पर वोट मांगने वाले प्रज्वल के नाम पर चुप नहीं रह सकते। धर्म के नाम पर कोई नेता वोट मांगने आए तो अब से सावधान रहा कीजिए, क्योंकि वो बलात्कार के मामले में भागे गए नेता के बारे में बोल नहीं पाता है। तभी मैं बार बार कहता हूँ कि जब जब धर्म की राजनीति होती है, अधर्म पैदा होता है। मैं ज़ीशान काजी, देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सहारा अधिकार।